उधर यूक्रेन ने आरोप लगाया कि अनाज संकट पर हुए समझौते के बाद रूस की सेना ने ओदेसा बंदरगाह पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर वहां तबाही मचा दी। काला सागर के किनारे बसा ओदेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां से दूसरे देशों को भेजने के लिए अनाज से भरे कई जहाज पिछले 5 महीनों से खड़े हैं। यूक्रेन का आरोप है कि एक रोज पहले रूसी सेना ने ओदेसा बंदरगाह को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई कैलिबर मिसाइलें दागी, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। यह हमला तब हुआ जब 3 दिन पहले यानी 22 जुलाई को तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच दुनिया को अनाज संकट से निकालने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तायिप एर्दोगान की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत रूस ने इस बात पर हामी भरी थी कि वो यूक्रेन के बंदरगाहों को निशाना नहीं बनाएगा, ताकि काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाजों को दूसरे देशों तक भेजा जा सके। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि अनाज निर्यात समझौते पर दस्तखत करने के कुछ घंटों के बाद ही रूस ने इस समझौते को तोड़ दिया और ओदेसा पर 4 कैलिबर मिसाइलें दाग दी। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूस की 2 मिसाइलों को तो हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन 2 मिसाइलों ने ओदेसा बंदरगाह की सूरत बिगाड़ दी। इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ एक ही बात साबित करता है कि रूस जो भी कहता है और वादा करता है उसे वो पूरा नहीं करता, बल्कि रूस उसे लागू नहीं करने के तरीके ढूंढता है। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि पुतिन ने यह हमला कर अनाज निर्यात समझौता कराने वाले तुर्की और यूएन का मजाक उड़ाया है। ओदेसा पर हुए हमले की यूएन की तरफ से भी निंदा की गई। हालांकि रूस ने यूक्रेन के लगाए सारे आरोपों से इनकार कर दिया। रूस की तरफ से यह कहा गया कि उसका ओदेसा पर हुए मिसाइल हमले से कोई लेना देना नहीं है।